गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम लोग 10 क्लास के फिजिक्स चैप्टर के प्रकाश के परिवर्तन टॉपिक से पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन की नियम के बारे में। ये प्रकाश के परिवर्तन कल हम लोग पढ़े थे, जिसमें एक परावर्तक सतह होता था। उस परावर्तक सतह पर आपतित किरण आके आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वापस लौट जाती थी, यानी परिवर्तित होती थी। ये प्रकाश के परावर्तन का घटना था। बाकी इसका नियम क्या है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम? तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। कोण I इजकल टू कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये दोनों प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण 60 डिग्री का होगा तो दूसरा कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। ये हमेशा प्रकाश के परिवर्तन में दोनों कोणों का मान बराबर होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे समतल दर्पण में किरण का परावर्तन। अगर दर्पण समतल हो, दर्पण अगर समतल हो तो उसमें किरण का परावर्तन कैसा होगा? अगर कोई समतल दर्पण हो, अगर समतल दर्पण हो तो किरण का परावर्तन, अगर किरण लंबवत पड़े तो इनके परिवर्तन इस दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी पथ पर हो जाता है। मतलब जिस पथ पर किरण आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये घटना हमेशा समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण में ये घटना, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का अगर मान देखा जाए तो 0 डिग्री होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं। आगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब उसको कहते हैं कि किसी भी बिंदु स्रोत से, चाहे वो प्रकाश का कोई भी स्रोत हो, वहां से अगर प्रकाश आ रही है तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है तो उसको प्रतिबिंब कहा जाता है। ये प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब ये वैसा प्रतिबिंब है
जो हमेशा इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर छापा जा सकता है, मतलब इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर इसमें होता है कि ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है। ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये हमेशा उल्टा बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब जो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसको हमेशा सीधा, ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नंबर, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था। ये काल्पनिक को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आभासी को हमेशा इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं और वास्तविक में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। आगे अब देखिए एक बात, हमेशा समतल दर्पण में, अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में अगर कोई दर्पण समतल हो तो वस्तु जितनी दूरी पर रहेगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनती है, सेम दूरी पर बनेगा। अगर वस्तु जितना दूरी पर रहेगा प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा, लेकिन ये कब? तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। उसके बाद चलेंगे हम पार्श्व परावर्तन। ये पार्श्व परावर्तन क्या है? पार्श्व परावर्तन अगर देखा जाए तो किसी शीशे में अब अगर हम लोग देखते हैं, अपना तस्वीर अगर देखेंगे तो हमको खुद अपना तस्वीर ही सेम हमारे जैसा ही दिखेगा, मगर अंतर एक चीज आएगा कि अगर हम अपना बायां हाथ उठाएं तो इस पार्श्व परावर्तन में उस शीशे के अंदर हमारा दाहिना हाथ दिखेगा। अगर हम दाहिना हाथ उठाए तो उसमें हमारा बायां हाथ दिखेगा, यानी ठीक विपरीत दिखता है। ये पार्श्व परावर्तन में, पार्श्व परावर्तन में
ठीक विपरीत दिखता है। अगर अपना हम बायां कान पकड़े तो दाहिना दिखाई देगा और दाहिना पकड़े तो वो बायां दिखाई देगा। वो है पार्श्व परावर्तन। अगर पार्श्व परावर्तन में कोई शब्द को या कोई वस्तु को देखें तो वो सीधा उल्टा दिखाई देता है। और एक चीज और कि पार्श्व परावर्तन में बड़ा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, छोटा नहीं बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद वक्र सतह से परावर्तन क्या होता है। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि समतल सतह से परावर्तन, पार्श्व परावर्तन। ये वक्र सतह, अगर सतह वक्र हो तो परावर्तन कैसे होगा। इसके लिए हम अगर हमको देखना है तो एक चम्मच लेकर के और उस चम्मच में अपना चेहरा देख सकते हैं। वो चम्मच भी वक्र होता है। उस वक्र में मतलब प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसमें भी प्रतिबिंब बनता है। आगे हम लोग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनकी विशेषताएं क्या क्या है। समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के आकार के बराबर। दूसरा, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनेगा दर्पण के और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। उसके बाद तीसरा नंबर, ये वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। सीधा बनता है। अगर देखा जाए तो ये वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन अगर दर्पण समतल हो और उसमें पार्श्व परावर्तन देखा जाए, पार्श्व परावर्तन, तो इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब यानी वस्तु जितना दूरी पर रहेगा ठीक उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब भी बनता है। यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ये हमेशा समतल दर्पण में बराबर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, लेकिन दर्पण का टॉपिक कल। उससे पहले कुछ बता देते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो तरह के होते हैं, दो प्रकार का दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। कल हम लोग इस दर्पण के बारे में पढ़ेंगे जिसमें गोलीय दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। इस गोलीय दर्पण में कौन कौन से दर्पण होते हैं
वो कैसा होता है, उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, ये सारा चीज कल देखेंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, ताकि बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प मिल सके। धन्यवाद।